अरे मेघा, ये सब क्या किया तुमने? सॉरी प्लीज, वो मैं नेट ना बाहर फेंक रही थी और गलती से ना तुम्हारे ऊपर चला गया। अरे मैम सामने गिलास फेंका है, इसका मतलब साहब आ रहे हैं, जल्दी से भर लेता हूँ। साक्षी, ये किसने डाल दिया आपके ऊपर? अरे मेघा है, मेघा ने मेरे ऊपर नेट डाल दिया, इसे ऊपर जाके देखता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? मैंने गलत आदमी को काम दे दिया था। अबे तेरे साहब आ चुके हैं, नेट फेंक के आई हूँ। वो चौकीदार ज्यादा होशियार बनता है, मेरी खुद को क्या समझता है, वो पहुंच गया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी से सारा घर साफ कर। ज्वेलरी का है, ज्वेलरी का है। ज्वेलरी तो मैंने छुपा दी। तो जल्दी से ऐसा छुपाना है कि मेरी आरती में डलवाएगा। क्या कर रहा है? जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। फैला दे, तू सब फैला दे। सब क्या करूं, फैल रहे हैं तो। एक मिनट, क्या कर रही है सब? चोरी, चोरी कर रहा है हमारे घर के अंदर। प्लीज, मैंने अभी से रंगे हाथों पकड़ा। जब तुम्हारे ऊपर गलती से मैंने नेट डाल दिया था ना, मैं नीचे ही आ रही थी, तब मैंने देखा कि ये यहाँ पे सारे पैसे और गहने चोरी कर रहा था। पुलिस को फोन करो, पुलिस को बुलाओ। बुलाओ पुलिस को साहब, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि चोरी ना मैम साहब करवा रही थी, मैं अकेला नहीं चोरी कर रहा था यहाँ पे। अबे ओए, झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरे घर में चोरियां कराई है, पागल समझ रखा तुमने मुझे। अब मुझे बताओ, आपके ऊपर मैम साहब ने नेट क्यों डाला था? इसीलिए क्योंकि तुम्हारा वहां पे टाइम खराब हो और यहाँ से मैं सारे पैसे भर लूं। अबे ओए, ये ड्रामेबाजी करना ना बंद कर। वो नेट को बाहर फेंक रही थी, इसलिए मेरे ऊपर गिर गया नेट। मुझे ना गुमराह करने की कोशिश मत कर, तुझे अब देख पुलिस के हवाले करूंगा। तुझे मैंने 3 साल खिलाया पिलाया, उसके बाद भी तूने क्या किया? दगेबाजी करी मेरे घर में। मैं ना तुम्हें इसकी एक सच्चाई और बताती हूँ। तुम्हें पता है, इससे पहले घर में चोरियां हो रही थी, कभी तुम्हारे वॉलेट में से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। कौन कर रहा था? ये। और मुझे पहले से सब कुछ पता था, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती थी कि इसको तुम घर से बाहर निकाल दोगे। अरे तुम इतने विश्वास से लेके आए थे, और इसने क्या किया बदले में? विश्वासघात। अरे प्रेम, तुझे शर्म आनी चाहिए। पिछले 7-8 साल से तू मेरे घर पे है। गांव से मैं तुझे क्यों लेके आया था? क्योंकि तेरे पास रोजगार नहीं था, और तू मेरे साथ ये सब कर रहा है। तुझसे अच्छा तो लखन है, बेचारे को 2 साल हुए, पर आज तक ना उसकी एक भी शिकायत नहीं आई मेरे पास। प्रिंस, तुम भी क्या इन छोटे लोगों के मुंह लग रहे हो? ये मुंह लगने लायक नहीं है। इसके लिए ना पुलिस को बुलाओ। आज ही हमारे घर से पूरा कैश और सब कुछ चोरी करके भागा था, और दिमाग तो देखो इसका, वैक्यूम क्लीनर में भर रहा था, ताकि यहाँ से चोरी करके भाग जाए और हमें इसके ऊपर शक भी ना हो। ठीक है साहब, आपको लग रहा है ना कि मैं ही गलत हूँ। ठीक है साहब, आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन उससे पहले आप कैमरा चेक कर लीजिए, और उसमें जो वॉइस रिकॉर्डर लगा है ना, वो भी चेक कर लीजिए। अगर मैम साहब ने मुझसे कुछ भी नहीं बोला तो मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। अब चेक कीजिए साहब। ठीक है, तेरी तसल्ली के लिए ये भी कर ले रहा हूँ। क्यों? मतलब इस 2 कौड़े के नौकर की वजह से तुम कैमरा चेक करोगे? वो भी इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। प्रिंस, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं हुआ? अरे मेघा, जब सब कुछ ठीक है तो एक बार इसकी तसल्ली के लिए कैमरे चेक कर लेता हूँ ना। हाँ साहब करो। कि तसल्ली से तुम्हें क्या करना? तुम देखो, पुलिस को बुलाओ, कल को ये मेरा मर्डर कर देगा। मैं अकेली घर में रहती हूँ। मैम साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं है ना, चेक करने दो ना, क्या दिक्कत है? मुझे सब पता है, आप इसीलिए साहब को मना कर रही हो क्योंकि आप मेरे साथ मिली हुई थी। झूठ मत बोलो, सब आप चेक करो। और वैसे भी पुलिस को दिखाने के लिए भी तो सबूत चाहिए। रुको। अरे तू क्या कर रहा है? मैंने गलत आदमी को काम दे दिया था। अबे तेरे साहब आ चुके हैं, नेट फेंक के आई हूँ। वो चौकीदार ज्यादा होशियार बनता है, मेरी खुद को क्या समझता है, वो पहुंच गया है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी से सारा घर साफ कर। ज्वेलरी का है, ज्वेलरी का है। ज्वेलरी तो मैंने छुपा दी। तो जल्दी से ऐसा छुपाना है कि मेरी आरती में डलवाएगा। देखा क्या ये सब? तूने मेरे घर में ही मेरे घर के नौकर से चोरी करवाई। अब सब समझ में आ गया मुझे कि तूने मेरे ऊपर नेट क्यों डाला था, क्योंकि तुझे चोरी करवानी थी इससे। नहीं प्रिंस, मुझे लगता है कि इसने ना कैमरे हैक कर लिए हैं हमारे यहाँ के। ये मेरी आवाज कैसे हो सकती है? ये मेरी आवाज है ही नहीं। अरे ड्रामेबाजी अब बंद कर, सब कुछ रिकॉर्डिंग में अच्छी तरीके से आ गया है कि तू क्या कर रही थी और क्या नहीं। और तूने कौन सी कसर छोड़ दी? इसकी बातों में आ गया तू, क्योंकि उसमें तेरा भी लालच था, इसलिए तू उसकी बातों में आ गया। तुम दोनों को ना अब मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले करूंगा मैं। आप सामने मालकिन के बहकावे में आ गया था। पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की आपके घर से, लेकिन मालकिन ने मुझसे बोला कि इन सारे पैसों को चुरा ले, इसमें से ना 20,000 रुपए मैं तुझे दे दूंगी। साहब, मैं थोड़े से पैसों के लालच में आ गया था, साहब मुझे माफ कर दो, पर आज के बाद सच में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अबे ओए, अब मेरे को ना तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब तुझसे बात होगी ना सीधे थाने में। चलो ऐसे। Thank you.